हेलो गाइज, मैं निखिल वेलकम करता हूं आप सबका फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 5G रेडिएशन का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि एयरटेल और जियो इन दोनों ने अपने 5G सिम मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं और ये फ्री में अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रहे हैं। तो ये बात जान लेना कि इससे हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में 5G अपने पैर जिस तरह से पसार रहा है उस तरह से बस कुछ मंथ्स के भीतर ही 5G इंडिया के हर घर में पहुंच जाएगा। तो यहाँ ये बात बहुत मायने रखती है कि क्या हम इंडियंस के लिए इस 5G की रेडिएशन सेफ है, और अगर इस 5G की रेडिएशन से हमें कोई डैमेज हो रहा है तो क्या डैमेज हो रहा है और कितना डैमेज हो रहा है। और सबसे मेन बात कि अगर आप लोगों ने रोबो 2.0 मूवी देखी होगी तो उसमें एक सो कॉल्ड मैसेज दिया जाता है कि मोबाइल टावर की रेडिएशन की वजह से बर्ड्स को नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ तक कि उस मूवी में ये भी बताया गया था कि इंडिया में बर्ड्स की पॉपुलेशन कम होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये सेलफोन टावर्स और खुद ये सेलफोन्स हैं, क्योंकि इन्हीं सेलफोन्स और सेलफोन टावर्स की रेडिएशन की वजह से बर्ड्स की अननेचुरल डेथ हो रही है। तो चलिए पता करते हैं कि इस सो कॉल्ड मैसेज में कितनी सच्चाई है, और साथ ही साथ ये भी पता करने की कोशिश करते हैं कि इन सेलफोन टावर्स और इनसे निकलने वाले 4G या 5G रेडिएशन से इंसानों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो चलिए इन सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इन बातों में सच क्या है और झूठ क्या है। बस अब वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपके सेलफोन और सेलफोन टावर से रिलेटेड हर तरह की डाउट्स और क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ जो सबसे पहले बात आती है कि हमारे सेलफोन से जो रेडिएशन निकलती है या सेलफोन टावर्स जो रेडिएशन छोड़ते हैं वो आखिर होती कौन सी रेडिएशन है। इस बात को जानने के लिए हमें 12th फिजिक्स का 8th चैप्टर खोलना पड़ेगा, जिसमें बताया गया है कि जो रेडिएशन मोबाइल टावर से निकलती है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है, जिसकी लेंथ कुछ सेंटीमीटर से कुछ किलोमीटर्स तक हो सकती है। और जनरली ये वेव्स डेंजरस नहीं होती, इनके बारे में हम आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अब बात जब रेडिएशन की हो रही है तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि रेडियो वेव्स की लेंथ कुछ सेंटीमीटर से कुछ किलोमीटर तक होती है, उसी तरह और भी कई सारी वेव्स होती हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स के बाद माइक्रोवेव्स, जिसकी रेंज कुछ माइक्रोमीटर से कुछ सेंटीमीटर्स तक हो सकती है। ये वही माइक्रोवेव्स है जिसका यूज हमारे घरों में माइक्रो ओवेन्स में होता है। इसके बाद इंफ्रारेड वेव्स आती है, जिसकी लेंथ कुछ नैनोमीटर से कुछ माइक्रोमीटर्स तक हो सकती है। इंफ्रारेड रेज बेसिकली हीट होती है। आपने आजकल किचन्स में यूज हो रहे इंफ्रारेड इंडक्शंस के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये इंडक्शंस इन्हीं इंफ्रारेड वेव्स पर काम करती है। इन इंफ्रारेड वेव्स के बाद आती है विजिबल लाइट, जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक होती है, और ये वही वेव्स होती हैं जिन्हें हम लाइट के रूप में देखते हैं। अब विजिबल लाइट के बाद जो वेव्स होती है वो बड़ी खतरनाक हो जाती है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज। ये रेज इतनी खतरनाक होती है कि अगर ये रेज किसी के शरीर पे ज़्यादा पड़ जाए तो उसे स्किन कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद जो वेव्स आती है उन वेव्स की वेवलेंथ बहुत घट जाती है और एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। जैसे कि एक्स रेज। ये एक्स रेज किसी के शरीर पे अगर हैवी अमाउंट में कुछ दिनों तक पड़ जाए तो उस व्यक्ति को कैंसर हो जाएगा, जिससे उसकी डेथ कंफर्म हो जाती है। और सबसे लास्ट में आती है गामा रेज। इनको आप न्यूक्लियर रेज भी कह सकते हो। और न्यूक्लियर रेडिएशन कितना खतरनाक होता है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं। अगर न्यूक्लियर रेडिएशन में कोई इंसान कुछ सेकंड्स के लिए भी रह जाए तो सुबह को न्यूक्लियर रेडिएशन लीजिए और शाम को आपका जनाजा निकलेगा। कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये वेव्स होती ही इतनी खतरनाक हैं। अब कुल मिला जुला कर बात है कि इतनी सारी वेव्स में जैसे जैसे वेव्स की वेवलेंथ घटती जा रही है वैसे वैसे रेडिएशन ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। लेकिन जो सेलफोन और सेलफोन टावर्स रेडिएशन निकालता है वो वेव्स की लिस्ट में सबसे ज़्यादा लंबी वेव्स होती है, और साइंटिस्ट अभी तक इन वेव्स के कारण कोई भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिजीज का पता नहीं लगा सके हैं। यहाँ तक कि इन वेव्स का अभी तक कोई सिंगल साइड इफेक्ट भी पता नहीं चल पाया है। साइंटिस्ट अभी तक ये नहीं खोज पाए हैं कि इन वेव्स का ह्यूमन या बर्ड्स पे किसी तरह का कोई बुरा इम्पैक्ट पड़ता भी है या नहीं। इन वेव्स का ह्यूमन या बर्ड्स पे किसी भी तरह का कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है, ये बात सरासर झूठ है। अगर इन वेव्स को इनके लास्ट लिमिट तक छोटा करके हैवी अमाउंट में किसी एक पॉइंट पे टारगेट किया जाए तो वहाँ बर्निंग इशू हो सकता है। बर्निंग इशू का मतलब वहाँ जलन होने लगेगी, उस जगह के ह्यूमन टिश्यू जलने लगेंगे, क्योंकि कोई भी वेव हो वो है तो एनर्जी ही। और इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट कर रखी है इन वेव्स की, जो कि बर्निंग इफेक्ट से कई गुना कम है। बाकी इन रेडियो वेव्स के कारण किसी भी तरह का कोई भी इशू अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाया है।